हरे कृष्णा। महाभारत एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें अनेकों पौराणिक धार्मिक कथाएं और कहानियों का संग्रह है। ऐसी ही एक कहानी है सावित्री और सत्यवान की, जिसका सबसे पहले वर्णन महाभारत के वन पर्व में मिलता है। जब वन में गए युधिष्ठिर जी मार्कंडेय मुनि से पूछते हैं कि हे मुनिवर, क्या कोई अन्य नारी भी द्रौपदी की तरह पतिव्रता हुई है, जो पैदा तो राजकुल में हुई हो लेकिन पतिव्रत धर्म निभाने के लिए जंगल जंगल में भटकती हो। तब मार्कंडेय मुनि ने युधिष्ठिर जी को बताया कि पहले भी सावित्री नाम की एक नारी इससे भी कठिन पतिव्रता धर्म का पालन कर चुकी है। और फिर मार्कंडेय मुनि युधिष्ठिर महाराज को यह कथा सुनाते हैं कि वज्र देश के अश्वपति नाम का एक बहुत ही बड़ा धार्मिक राजा था, जिसकी पुत्री का नाम सावित्री था। सावित्री जब विवाह योग्य हुई तब महाराज उसके विवाह के लिए बहुत चिंतित होने लगे। एक दिन उन्होंने अपनी पुत्री सावित्री से कहा कि बेटी, अब तो विवाह के योग्य हो गई है, इसलिए स्वयं ही अपने योग्य वर चुनकर उससे विवाह कर लो। धर्मशास्त्र में ऐसा कहा गया है कि विवाह के योग्य हो जाने पर जो पिता कन्यादान नहीं कर पाते हैं वह पिता निंदनीय होते हैं, तथा अपने पिता की आज्ञा मानकर सावित्री शीघ्र ही वर की खोज करने चली गई। वह राज ऋषियों के रमणी तपोवन में गई। कुछ दिन तक वह वर की तलाश में घूमती रही। एक दिन मदराज अश्वपति अपनी सभा में बैठे हुए देवऋषि नारद से बातें कर रहे थे। उसी समय मंत्रियों के सहित सावित्री देवी वापस लौटी। तब राजा की सभा में नारद जी भी उपस्थित थे। नारद जी ने सब राजकुमारी के बारे में राजा से पूछा तो राजा ने बताया कि वह तो अपने वर की तलाश में गई है। इतनी ही देर में राजकुमारी दरबार में पहुंच गई और तब राजा ने उनसे वर के चुनाव के बारे में पूछा। तब उन्होंने बताया कि उन्होंने साल्व देश के राजा के पुत्र जो जंगल में पले बढ़े हैं उन्हें पति के रूप में स्वीकार कर लिया है और उनका नाम सत्यवान है। देवऋषि नारद ने सारा वृतांत सुना। तब उन्होंने राजा से कहा कि हे राजन, यह तो बड़े दुख की बात है, क्योंकि इस वर में एक दोष है। तब राजा ने पूछा, वह दोष क्या है? नारद ने सारा वृतांत सुना। तब उन्होंने राजा से कहा कि हे राजन, यह तो बड़े दुख की बात है, क्योंकि इस वर में एक दोष है। जब राजा ने पूछा वह दोष क्या है, तब देवऋषि नारद ने बताया कि जो वर सावित्री ने चुना है उसकी आयु बहुत कम है। वह सिर्फ 1 वर्ष के बाद ही मरने वाला हो जाएगा और उसके बाद वह अपना देह त्याग देगा। तब राजा ने सावित्री से कोई और वन चुनने के लिए कहा, किंतु सावित्री ने कहा कि पिताजी, कन्यादान एक बार ही किया जाता है, जिसे मैंने एक बार अपना वर मान लिया, अब मैं उसी से विवाह करूंगी और आप मेरा कन्यादान कर दे। इसके बाद सावित्री के द्वारा चुने गए वर सत्यवान से धूमधाम और पूरे विधि विधान से विवाह करा दिया गया। सत्यवान और सावित्री के विवाह को कुछ समय बीता। तब धीरे धीरे वह दिन भी नजदीक आने लगा। जब सत्यवान मरने वाला था तब सावित्री एक एक दिन गिन रही थी और उसके दिल में नारद जी का वचन सदा ही बना रहता था। जब सत्यवान की मृत्यु को केवल 4 दिन ही बचे थे तब उस दिन सावित्री ने व्रत धारण किया और जब सत्यवान जंगल में लकड़ियां काटने के लिए जाने लगे तब सावित्री ने उससे कहा कि मैं भी आपके साथ चलूंगी। तब सत्यवान ने सावित्री से कहा कि तुम व्रत के कारण कमजोर हो और जंगल के रास्ता बहुत कठिन है और परेशानियों से भरा हुआ है, इसलिए यहीं रुको। लेकिन सावित्री नहीं मानी। उसने जिद पकड़ ली और सत्यवान के साथ जंगल की ओर चल दी। इधर जंगल में सत्यवान जब लकड़ियां काटने लगा तब अचानक उसकी तबीयत बिगड़ने लगी और वह सावित्री से बोला कि मैं स्वस्थ महसूस नहीं कर रहा हूँ। सावित्री, मुझ में यह बैठने की भी हिम्मत नहीं है। तब सावित्री ने सत्यवान का सिर अपनी गोद में रख लिया और फिर वह नारद जी की बात याद करने लगी और समय का विचार करने लगी। इतने में ही उसे वहां एक बहुत भयानक पुरुष दिखाई दिया, जिसके हाथ में पासा था और वह भैंस पर विराजमान था। वे साक्षात यमराज थे। उन्होंने सावित्री से कहा कि तू पतिव्रता स्त्री है, इसलिए मैं तुझसे बात करूंगा। सावित्री ने कहा, आप कौन है? तब यमराज ने कहा, मैं यमराज हूँ। और इसके बाद यमराज सत्यवान के शरीर में से
प्राण निकालकर उसे पासा में बांधकर दक्षिण दिशा की तरफ चल दिए। सावित्री कहने लगी कि हे यमराज, मेरे पतिदेव को आप जहाँ भी ले जाएंगे मैं भी वहाँ जाऊंगी। तब यमराज ने उसे समझाते हुए कहा कि हे सावित्री, मैं तुम्हारे पति के प्राण नहीं लुटा सकता, इसलिए तुम मनचाहा वर मांग लो। सावित्री ने पहले वर में अपने ससुर की आंखें मांग ली। यमराज ने कहा तथास्तु। वर मांगने के बाद वह फिर पीछे पीछे चलने लगी। तब यमराज ने उसे फिर समझाया और वर मांगने को कहा। तुम वर मांगो। अब दूसरे वर में सावित्री ने अपने ससुर का खोया हुआ राज्य वापस मांगा। उसके बाद फिर वह पीछे पीछे चलने लगी। तीसरा वर मांगा कि मेरे पिता जिन्हें कोई पुत्र नहीं है उनके 100 पुत्र हो जाए। यमराज ने कहा सावित्री, तुम वापस लौट जाओ, मुझसे कोई और वर मत मांगो, लेकिन मेरे पीछे पीछे मत आओ। तब सावित्री ने कहा हे यमदेव, मुझे सत्यवान से 100 यशस्वी पुत्र हो ऐसा वरदान मुझे दीजिए। यमराज ने कहा तथास्तु और यमराज फिर सत्यवान के प्राणों को अपने पासा में जकड़े हुए आगे बढ़ने लगे। सावित्री ने फिर भी हार नहीं मानी। तब यमराज ने कहा तुम वापस लौट जाओ। अब सावित्री हाथ जोड़कर कहने लगी कि हे मृत्यु के देवता, मैं वापस कैसे लौट जाऊं? अभी अभी तो आपने ही मुझे सत्यवान से 100 यशस्वी पुत्र उत्पन्न करने का वरदान दिया है, और अब आप ही बताइए मैं अपने पति के बिना संतान को जन्म भला कैसे दे सकती हूँ? मुझे अपने पति पुनः वापस मिलने चाहिए, तभी आपके वरदान की सार्थकता होगी। सावित्री के पतिव्रता धर्मनिष्ठ और शक्तिपूर्ण वचनों को सुनकर यमदेव ने सत्यवान के प्राण को मुक्त कर दिया और सावित्री को आशीर्वाद देकर वे अपने लोक को चल दिए। इधर सावित्री सत्यवान के पास पहुंची और जिस बरगद के पेड़ के नीचे सावित्री ने सत्यवान को लेटा रखा था उस पेड़ को प्रणाम करके उसने बरगद के वृक्ष की परिक्रमा करना आरंभ कर दी। जैसे ही सावित्री ने परिक्रमा पूर्ण की, सत्यवान के मृत शरीर से प्राण आ गए। सावित्री ने सत्यवान को सारी बात बताई, फिर दोनों खुशी खुशी घर लौट आए। सत्यवान के माता पिता की आंखें की रोशनी वापस आ गई। दुमत सेन को फिर से अपना राज्य और राज्य सिंहासन मिल गया। इधर सावित्री के पिता को 100 पुत्रों का सौभाग्य मिला और सावित्री 100 भाइयों की बहन बन गई। वहीं पे सावित्री को भी 100 पुत्रों की प्राप्ति हुई। इस प्रकार से सावित्री ने अपने कुल और पितृकुल दोनों का ही कल्याण किया और इस तरह सावित्री के इस पतिव्रता धर्म के पालन की प्रशंसा सभी दिशाओं में फैलने लगी और तभी से वट सावित्री व्रत रखा जाने लगा। इस प्रकार आज के दिन सच्चे मन से बरगद के पेड़ की पूजा करके परिक्रमा करने से जो भी सुहागिन महिलाएं इस कथा को पढ़ती हैं या सुनती हैं, उसके पति पर आया हुआ संकट दूर हो जाता है, उनके पति की दीर्घ आयु होती है और उनका दाम्पत्य जीवन भी सुखद बना रहता है। ये रही आज की कथा।